शिवाय गुरवे सच्चिदानन्दमूर्तये निष्प्रपञ्चाय शान्ताय निरालंबाय तेजसे। हरिओम प्रभु जी। आज के इस प्रश्न परिषद में, अध्यात्म प्रश्न परिषद में आप सबका स्वागत है। आज का प्रश्न मुंबई से पूनम भाटिया जी का है। उन्होंने पूछा है कि दृश्य, दर्शन, दर्शक और दृष्टा इन सब को एक ही संदर्भ में कैसे समझे। मतलब किसी एक का संदर्भ लेकर इन सब को वे समझना चाहती है। तो ये दृग दृश्य के ऊपर तो महाराज शंकराचार्य जी महाराज ने एक पूरा ग्रंथ लिखा है, दृग दृश्य विवेक करके। उसका अध्ययन करना ही चाहिए, बहुत उत्तम ग्रंथ है। हमने कई सालों तक इसका अध्यापन किया है, लेकिन वो सब गुजराती में है तो आपके काम का तो नहीं होगा। हिंदी में मिलता है, स्वामी अखंडानंद जी महाराज का, अखंडानंद सरस्वती वृंदावन वाले, वो कहीं से मिल जाए तो उसको लेकर अध्ययन कर लो। अभी तो इसकी हम चर्चा करते हैं, लेकिन उसको विस्तार से समझना बहुत ज़रूरी है। बहुत उत्तम प्रश्न है आपका। तो दृग दृश्य विवेक जो शंकराचार्य जी महाराज ने लिखा, उसका पहला ही श्लोक इन सब की पूरी व्याख्या कर देता है। उसमें कहा है, रूपम दृश्य लोचनम दृक तदृश्यम दृक्तुमानसम दृश्याद्धिवृत्तयः साक्षी दृगेव न तु दृश्यते। क्या कहा है इसमें, देखो। रूपम दृश्य, किसी पदार्थ के रूप रंग होते हैं। एक मिनट, हाँ, पहले तो पदार्थ शब्द को समझ लो। हम जो बोलते हैं उसमें जो शब्द आते हैं, शब्द का एक अर्थ होता है। शब्द माने पद, तो उस पद का जो अर्थ है उसको बोलते हैं पदार्थ। जैसे मैंने घड़ा शब्द बोला, घड़ा, तो घड़ा पद का अर्थ होता है यह वस्तु, यह चीज। तो ये है घड़ा पद का अर्थ। तो जो भी पदार्थ हमारे सामने आते हैं उसमें एक रंग होता है, एक रूप होता है। रूप माने आकार, किसी आकार का, रंग रूप का वह पदार्थ बना हुआ होता है। तो वह पदार्थ हमें दृश्य है। अच्छा, कैसे दृश्य है? आँख से हमें वह दृश्य है। तो पदार्थ हुआ दृश्य और आँख हुई दृष्टा। अच्छा, वो पदार्थ जो भी है, समझ लो कि ये घड़ा ही है, तो सिर्फ आँख से ही दिखता है ऐसा नहीं। दिखना माने इसका ग्रहण होना। दिखना माने आँख से देखते हैं उसको तो दिखना कहते हैं, लेकिन अगर मैं ऐसे करूँ, इसकी ओर मेरी नज़र नहीं है और मैं ऐसे खटखटाऊँ और मुझे ज्ञान हो जाए कि ये घड़े की आवाज़ है, मिट्टी के घड़े की आवाज़ है, तो कान से भी मैंने, बोलते तो है, सुना, उसको देखना भी कहते हैं। ग्रहण करना, कान से ग्रहण किया। ऐसे हमने सूंघा, आँख बंद दी, ऐसे हमने सूंघा। जैसे मैं आँख बंद करके बैठा हूँ, किसी ने आकर ये घड़ा यहाँ रख दिया तो मुझे इसमें से घड़े की सुगंध, मिट्टी की सुगंध आई, तो गंध भी ग्रहण हुई, तो इसको भी देखना कहते हैं। इसको स्पर्श किया तो ये खुरदरा है, तो स्पर्श का जो अनुभव हुआ उसको भी देखना कह सकते हैं। और चखा हमने जीभ से, तो हमें जो स्वाद आया जैसा भी, उसको भी हमने ग्रहण किया, उसको भी देखना कहते हैं। देखना माने पांचों इंद्रियों से जो ग्रहण होता है उसको देखना कहते हैं। तो चक्षु अक्ष ऐसा शब्द है। अक्ष का मतलब सिर्फ आंख नहीं है, लेकिन पांचों ज्ञानेंद्रियों में आंख मुख्य है, इसलिए उसका अर्थ हमने आंख कर दिया। अक्ष का मतलब है इंद्रियां, ज्ञानेंद्रियां। तो ज्ञानेंद्रियों से जो भी वस्तु हमें दिखती है, क्या दिखता है? उसका रूप रंग दिखता है। तो कोई भी रूप, कोई भी आकार हमारे लिए दृश्य है। किसके लिए दृश्य है? दृष्टा के लिए। दृष्टा कौन है? आंख। रूपम दृश्य लोचनम दृक्, ये लोचन है, आंख है, वह दृष्टा है। दृक् माने दृष्टा। तो रूप दृश्य है
कोई भी पदार्थ का रूप है वह हमें दृश्य है और आंख उसकी दृष्टा है। तद्दृश्यम द्रक्तुमानसम, अब आंख भी दृश्य हो जाती है। आंख पद का अर्थ है ये जो हमें दिख रही है, तो आंख चक्षुर इंद्रिय भी दृश्य हो जाती है। कैसे? मन से। कभी हम कहते हैं ना कि आज मेरी आंख में कुछ पता नहीं मोतिया बूंद आया है, क्या है, ठीक से दिख नहीं रहा है, मेरी आंखों में ये लाल पीले चक्कर चक्कर दिख रहे हैं, मेरी आंखें ठीक नहीं है। तो कैसे पता चला? मन से। मन ने देखा कि आंख में कुछ गड़बड़ है। तो पहले तो रूप दृश्य था, आंख दृष्टा थी। अब आंख दृश्य है, मन दृष्टा है। तद्दृश्यम द्रक्तु मानसम, अने द्रक कौन है? दृष्टा कौन है? मानस, मन। दृश्याधिवृत्तय, मन की जो वृत्ति है, मन को कौन देखता है? बुद्धि देखती है। कैसे देखती है? बुद्धि से हम निश्चय करते हैं कि आज मेरा मन खट्टा हो गया, ऐसी बात सुनकर मेरा मन खट्टा हो गया। कहाँ जाकर तुमने चखा भाई मन को? लेकिन बुद्धि से हमने जाना कि आज मेरा मन खट्टा है। कहते भी है ना, जब हम कभी कहीं किसी से नाराज होकर निराश होकर आते हैं तो घर वालों को कह देते हैं आज मेरे साथ मत्था पच्चीसी मत करना, आज मेरा दिमाग फिरा हुआ है। तो दिमाग माने मन। कैसे फिरा है? कैसे पता चला? तो बुद्धि से पता चला। तो दृश्याधिवृत्तय, और धीवृत्ति बुद्धिवृत्ति जो है वह भी दृश्य है। कौन उसका दृष्टा है? साक्षी। साक्षी उसका दृष्टा है। साक्षी माने ज्ञाता, दृष्टा जो है उसको साक्षी कहते हैं, जो जानता है और देखता है। जो भी कार्य हो रहा है उसमें इन्वॉल्व नहीं हो रहा है, उसमें वो शामिल नहीं हो रहा है, सिर्फ जानता है और देखता है। ज्ञाता और दृष्टा जो है उसी का नाम है साक्षी। तो बुद्धि का दृष्टा कौन है? साक्षी। अच्छा, साक्षी का दृष्टा कौन है? द्रगेव न तु दृश्यते, उसका कोई दृष्टा नहीं है, वो स्वयं दृष्टा है, उसको जानने वाला कोई नहीं है। वरना ये तो क्या होगा? सिलसिला चलता ही रहेगा। तो जो साक्षी है, साक्षी कौन है? चेतनात्मा। तो चैतन्य साक्षी है, वह बुद्धि को देखता है, मन की बुद्धि को प्रकाशित करता है, बुद्धि मन को प्रकाशित करती है, मन इंद्रियों को प्रकाशित करता है और इंद्रियां पदार्थ को प्रकाशित करती है, रूप को प्रकाशित करती है। तो ऐसे ये सिलसिला चलता है। अब आपको बातें समझ में आएगी कि दृश्य माने क्या? जो दिख रहा है हमारे सामने, हमारी इंद्रियों के सामने जो है, अक्षत, अक्ष माने इंद्रियां, साक्षात जो दिख रहा है, साक्षात इंद्रियों के सामने जो है उसको कहते हैं दृश्य। और दृश्य को जो देख रहा है वह है दृष्टा। तो दृष्टा कौन हुआ? पहले तो आंख दृष्टा हुई, फिर मन दृष्टा हुआ, मन को भी देखने वाली बुद्धि दृष्टा हुई, बुद्धि को भी देखने वाला साक्षी दृष्टा हुआ, और साक्षी स्वयं मैं हूं, तो मैं दृष्टा हूं। तो ये पदार्थ, दिखने वाली वस्तु और देखने वाले दोनों के बीच में एक प्रक्रिया होती है। उस देखने की प्रक्रिया को दर्शन कहते हैं। जो देखने की प्रक्रिया है उसको, देखने की क्रिया कह लो, प्रक्रिया कह लो, उसको दर्शन कहते हैं। आंख बंद थी और आप हमारे सामने आकर खड़े हो गए, हम तो ध्यान में बैठे थे, आधा घंटा हो गया आप खड़े हैं, और जैसे हमने आंख खोली आपके दर्शन हो गए। अरे पूनम जी आप कब आई? हमने ऐसे आश्चर्य से बोल दिया। तो आप और मेरी आंख के बीच में जो कॉरेस्पॉन्डेंस हुआ, जो प्रक्रिया हुई, जो लेन देन हुआ, उसको कहते हैं दर्शन, दर्शन क्रिया। तो दृष्टा, दृश्य और दर्शन क्रिया, इन तीनों से हमें ज्ञान होता है किसी वस्तु, व्यक्ति, पदार्थ और घटना का। तो रूप दृश्य है, कोई भी रूप हो, नाम रूप, ये पंच महाभूतों का बना हुआ प्रपंच नाम रूपात्मक है। तो नाम रूपात्मक यह जगत दृश्य है, जगत के पदार्थ दृश्य है, और देखने वाली हमारी आंखें हैं, और उसमें देखने की जो क्रिया हो रही है, कान से सुनने की क्रिया हो रही है, जीभ से चखने की क्रिया हो रही है, हाथ से छूने की, त्वचा से स्पर्श करने की क्रिया हो रही है, नाक से सुगंध लेने की क्रिया हो रही है, ये जो प्रक्रिया हो रही है उसका नाम है दर्शन क्रिया, दर्शन प्रक्रिया। तो दृश्य नाम रूपात्मक है, दर्शक जो उसको दिखाता है। अच्छा, दृष्टा साक्षी है, तो दर्शक कौन हुआ? आंख हमारी दर्शक है, दर्शाने वाला जो माध्यम है, जो साधन है, उसका नाम है दर्शक। जैसे मैं आपको देख रहा हूं तो ये चश्मा मेरा दर्शक है।
अच्छा, चश्मा को कौन देख रहा है? तो आंख दर्शक है। आंख मिडल मैन का काम करती है, मिडल व्यक्ति का काम करती है, दोनों को मिलाने का काम करती है। तो ये देखने की क्रिया करने के लिए जिस साधन की हमें जरूरत होती है उसका नाम है दर्शक, देखने वाला। तो देखने वाले तो आंख है, लेकिन आंख दृष्टा नहीं है, सिर्फ दर्शक है, दृष्टा तो स्वयं साक्षी है। तो रूप नाम रूपात्मक जगत दृश्य है और आंख दर्शक है। आंख और नाम रूप के बीच में जो दर्शन हो रहा है, जो क्रिया हो रही है, उसका नाम दर्शन है। और इन सब को जानने वाला ये दृष्टा है और वह स्वयं आप है। अच्छा, एक और शब्द भी आप जोड़ लो। आपने 4 शब्द तो यहां दिए हैं, दृश्य, दर्शन, दर्शक, दृष्टा। अब दृष्टा भी कब दृष्टा है? जब हमारे सामने कोई वस्तु है देखने के लिए, तब हम दृष्टा है। कुछ है ही नहीं तो दृष्टा काहे के? तब हम ज्ञान स्वरूप, दृंग मात्र ऐसा शब्द है शास्त्र में, दृंग मात्र है, तब हम दृंग मात्र है, सिर्फ ज्ञान स्वरूप है। जब हमारे सामने, जैसे समझो कि भोजन हमारे सामने है और हम बैठे खाने के लिए, तो हम भोक्ता है। जब भोजन ही नहीं है तो हम भोक्ता कैसे? तब हम भोक्ता नहीं रहते। तो उसी तरह जब दृश्य ही नहीं होता तब दृष्टा भी नहीं रहता। तब क्या रहता है? साक्षी जो है वह दृष्टा अब नहीं रहा, क्योंकि उसके सामने कोई दृश्य नहीं है। जैसे वैसे होता ही है, सुषुप्ति में भी हम अपने अज्ञान को जानते हैं, अज्ञान हमें दृश्य है। तो कोई ऐसी घड़ी होती ही नहीं है, लेकिन वास्तव में जब तक दृश्य है, दृश्य तो मिथ्या है या तो समझो अनित्य है। दृश्य तो बनता है, बिगड़ता है, जन्मता है, मरता है, आता है, मिटता है। अगर दृश्य मिट गया तो दृष्टा मिट गया, दृष्टा मिट गया, लेकिन दृंग मात्र रह गया, ज्ञान मात्र रह गया। तो इन 5 शब्द को समझ लेना चाहिए। दृश्य, दृष्टा, दोनों के बीच हो रही देखने की क्रिया का नाम है दर्शन, और जो दर्शन कर रहा है उसका नाम है दृष्टा। अब दृश्य ही नहीं रहा तो दृष्टा हो गया दृंग मात्र। तो एक ही संदर्भ में, एक ही समझ लो, ये घड़ा है तो ये दृश्य है, मेरी आंख दर्शक है और आंख से घड़े को देखने की क्रिया दर्शन है, और मैं साक्षी देख रहा हूं, वह दृष्टा है। अब ये घड़ा मेरे सामने नहीं रहा तो साक्षी दृष्टा अब दृष्टा नहीं रहा, वह दृंग मात्र रह गया। हो गया नहीं, रह गया, वह दृंग मात्र, ज्ञान मात्र, प्रकाश, स्वयं प्रकाश मात्र रह गया। तो ये 5 शब्द को ठीक से हमें अपने दिमाग में बिठा लेना चाहिए। दृश्य, दर्शन, दर्शक, दृष्टा और दृंग मात्र। तो हमें लगता है पूनम जी को कुछ स्पष्टता हो गई होगी। हरि ओम।